ठीक है, चालू करते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो नानंदा। श्रीयुतापकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वो परिजनासहितं देख लो। कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता क्या श्रीविशाखान्वितां च। तुमको। नमो विष्णुपादाय हाँ कृष्णप्रेष्ठाय क्लास भूतले क्लास श्रीमते होती। भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। गौरांगी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नियत निवासाय नित्य परमात्मने बलवत सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखते हैं अस्का माता जी अगर रोक कर पा रही हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। माता जी जैसी फिजिबल होगा वो शेयर करेंगी। ओके। तो हम लोग चतुर्श्लोकी भगवत गीता कर रहे थे और तीन श्लोक हमारे चतुर्श्लोकी भगवत गीता से हो चुके थे। अब आगे हम लोग करते हैं। एक मिनट। इसको याद है कहाँ तक हो गया था राइस प्रूफ। 30 हरे तक हुआ कृष्णा। प्रभु जी। आई थिंक 22 से स्टार्ट होगा। आई थिंक 21 या 22। 22 से। ओके। हम्म। हाँ सर 21 से स्टार्ट होगा। हाँ 20 तक हो गया था अभी आता है। 10.21। हाँ 21 से स्टार्ट होगा ठीक है। तो इस तरह श्लोक है। आदित्य ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। तो सारे ड्यूटी बिजी हो गए हैं। मैं पढ़ रही हूँ हाँ प्रभु जी। पढ़िए। 21। मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि तथा हम्म। नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य: आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिषी पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में जो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रहवन में प्रहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, हम्म। अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी, जो कि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। हरे कृष्ण। विष्णु हूँ।
तो 12 आदित्यों के नाम पर अलग अलग चिन्ह बताए गए हैं 12। तो ये 12 आदित्य कौन कौन से हैं? धात्रा, अर्यमन, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वत, पूषण, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्ट और विष्णु। इसमें भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं? मैं विष्णु। खासकर ये वो नाम है जो कार्तिक के महीने में आता है। 12 महीने में अलग अलग सूर्य के नाम होते हैं। फिर ये नाम आता है कार्तिक के महीने में, तो उसमें विष्णु भगवान कहते हैं। फिर जो प्रकाश करने वाली चीजें हैं उसमें भगवान बोलते हैं मैं सूर्य हूं। सारे वायु में मैं मरीचि हूं। तो 49 मरुत हैं, 49। जो लोग ये हैं ट्रेडिशनल ब्लैक स्मिथ होते हैं, तो वो उनको मालूम होता है कि कैसे अलग अलग वायुओं को के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाता है। तो उसमें वो भगवान को कहते हैं उसमें मैं कौन हूँ? उसमें मैं मरीचि हूँ। तो ये भागवतम में एपिसोड आता है कि दिति ऐसे पुत्र को उत्पन्न करना चाह रही थी जो इंद्र को पराजित कर दे, इंद्र को मार दे। तो फिर इंद्र मौका देख के क्या करता है, उनके घर में प्रवेश करता है और बच्चे को 7 भागों में विभाजित करता है। और फिर उन 7 को और 7 में करते हैं, 7 7 टू 7 को जाते हैं 49, 49 मरुद हो जाते हैं। और फिर वो बच्चे रोने लगते हैं, माँ रूत मतलब मुझे। वो कहता है, इंद्र कहता है मत रो। तो रो मत, रो मत। तो वो कहता है कि हम आपके ही आ, संबंधी हैं, क्योंकि हम भी देवता हैं, इसलिए हमको मत मारिए। तो ये 49 मरुद होते हैं और उसमें जो मुख्य है वो है मरीचि। तो भगवान कहते हैं उन समय मैं कौन हूँ? मरीचि हूँ। फिर नक्षत्र नाम अहम शशि। तो भगवान कहते हैं कि सारे तारों में मैं कौन हूँ? चंद्रमा हूँ। और प्रूपा तात्पर्य में लिखते हैं ऐसे सिद्ध होता है कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, और बाकी जो जिनको जो तारे होते हैं वो सब चंद्रमा के समान ही होते हैं, सूर्य के समान नहीं होते, जैसे आजकल मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में लिखा हुआ है। ठीक। ओके। अगला श्लोक। वेदानां साम वेदो अस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। हाँ, पढ़ी इसका भी अर्थ होता है। मुझे स्क्रीन दिख रहा है ना, शेयर किया। हाँ दिख रहा है। ओके ओके Thank ओके। हाँ जी, पढ़ी इसका अर्थ होता है पर। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ती। हाँ जी। हाँ। जी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूँ, चेतना। तात्पर्य पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हम्म। हाँ धन्यवाद। तो भगवान बोलते हैं सारे वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि सामवेद में खासकर भगवान विष्णु की काफी स्तुतियां लिखी हुई हैं। फिर सारे देवताओं में मैं इंद्र हूँ। हम्म। सारे इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन हथेली की तरह है और पांचों उंगलियां 5 इंद्रियों की तरह है, तो उनका सेंटर क्या है? मन है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सारे इंद्रियों में मैं मन हूँ। और सारे जीवों में उनकी चेतना हो, क्योंकि अगर शरीर में चेतना नहीं है तो वो शरीर बेकार हो जाता है, तो वो मृत शरीर जैसे ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हाथ में पैर में कभी कभी अगर चेतना चली जाती है तो वो काम नहीं करते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है किसी भी शरीर में? वो है चेतना। तो भगवान बोलते हैं उसमें मैं कौन हूँ? उसमें मैं चेतना हूँ।
अगले श्लोक में चलते हैं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता है पर। मैं पढ़ू। हाँ जी, पढ़िए। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य 11 रुद्र में शंकर या शिव प्रमुख हैं। ये भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध ये लो, प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। ये ले लो, उसमें मिला दो। हरे कृष्ण माता जी। क्या हुआ? हम अलग से निकाल के लेके आई यार, इसको बहुत काटे रखा हमने। एक मिनट, ये आवाज एक मिनट, म्यूट कर लो मुझे। मुझे पिक्चर मैं लेना। म्यूट कर देता प्रभु, हूँ। इसमें से एक एक ठो उसमें मिला लो प्रसाद। म्यूट और हाँ, पूनम माता जी, आप म्यूट कर लीजिए। कर ली। हाँ प्रभु, आप आगे। हाँ, हरे कृष्ण। तो फिर आगे भगवान कहते हैं कि सारे रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो 11 रुद्र होते हैं। 11 रुद्रों के नाम इस तरह से: मन्यु, मनु, महिनसा, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रता। तो ये 11 रुद्र हैं। इसमें से भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं? मैं शंकर हूं। सारे यक्षों में और राक्षसों में भगवान बोलते हैं कि मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। तो कि यक्षों के राजा कहलाते हैं कुबेर। और फिर भगवान बोलते हैं 8 वसुओं में प्रभु जी, आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है। प्रभु थोड़ा नेटवर्क छोड़ रहा है लग मैं रहा है। हाँ, वसुनाम पावक मैं पावक नामक वस्तु हूं। वो कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली, वाईफाई चल नहीं रहा है जी और प्रभु। मोबाइल नेटवर्क ही से मैं काम चला रहा हूँ। हाँ चलेगा 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 प्रभु। तो मैं धीमे धीमे बोल सकता हूँ, लेकिन अभी नेटवर्क कुछ नहीं नहीं, नहीं नहीं, तूफान आ रहा है यहाँ पे अभी ठीक एक्चुअली। है ठीक है। हाँ हाँ, हरे तूफान कृष्णा। तो पूरा आज चारों तरफ गिरा है। जी प्रभु। हाँ, अभी आवाज आ रही है प्रभु? आवाज आ रही है कि तूफान नहीं आ रही? चारों नहीं आ साइड रही। आया है। नहीं, क्लियर है क्लियर है हाँ, क्लियर है। तो अभी कोई ठीक अगर है। ज्यादा डिस्टरबेंस होगा तो फिर क्लोज ही करना होगा। नहीं नहीं, चल रहा है प्रभु, थोड़ा सा रुका था, अभी ठीक है। ठीक है। अभी आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। अभी डिस्कनेक्ट लग रहा है। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा लग रहा है। तो आवाज ध्रुव, अभी नहीं आ सोम, धर्म, अनिल, पावक, प्रत्युष। नहीं, एक काम करता हूँ मैं। अभी मेरी आवाज आ रही है? रही। अभी हरे ठीक है कृष्णा। प्रभु, हाँ हाँ अभी ठीक है, ठीक है अभी ठीक है। हाँ, मुझे लगता है वो वीडियो ऑफ ही करना पड़ेगा। तो इसमें भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि सारे वसुओं में मैं पावक नामक वसु हूं। तो 8 वसु होते हैं: आप, ध्रुवा, सोम, धर्म, अनिल, पावक, प्रत्युष, प्रभास। तो भगवान बोलते हैं वासुनाम पावकस चास्मी। तो मैं उसमें कौन हूं? पावक हूं। और मेरु शिखरिणाम अहम। तो जो चलायमान पर्वत होते हैं उसमें मैं कौन हूं? उसमें मैं सुमेरु हूं। जिनके ऊंचे शिखर होते हैं, सबसे ऊंचा शिखर किसका है? मेरु पर्वत का है। तो भगवान बोलते हैं उसमें मैं मेरु हूं। तो यूं भगवान कहते हैं। ठीक है, अब 24 नंबर श्लोक पे चलते हैं।
पिरोदसां ख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसाम् अस्मि। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। जी प्रभु, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी। हाँ, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्र लोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं, जैसा इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं। इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद तथा कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों के में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। हरि कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं कि पुरोधसाम च मुख्यम च, जितने भी पुरोहित हैं उसमें मुख्य पुरोहित मैं कौन हूं? मैं बृहस्पति हूँ। हाँ, तो विद्धि पार्थ बृहस्पति, उसमें मैं कौन हूँ? बृहस्पति। सेनानी नाम अहम स्कंदः, तो जो देवताओं के सेना नायक हैं, सेना के जो जनरल हैं, वो कार्तिकेय हैं। तो उसमें भगवान में बोलते हैं स्कंदः। स्कंद किसका नाम है? कार्तिकेय का नाम है, क्योंकि वो स्कंदों के बीच में उनका जन्म हुआ था, इसलिए एक उनका नाम क्या है? स्कंद। साउथ इंडियन मुर्गन कहते हैं उनको। और सरसाम अस्मि सागर, जो भी जल को, जो जो बड़े बड़े जलाशय हैं उसमें मैं कौन हूँ? समुद्र हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जल किसमें होता है? समुद्र के अंदर होता है। तो ये सब भगवान की विभूतियां जिनके बारे में भगवान बता रहे हैं। फिर आगे चलते हैं अगले श्लोक पे। महर्षीणाम भृगुर अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। हाँ, पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। जी प्रभु। मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ जी, आप पढ़िए। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त योगों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी ओके। तो भगवान कहते हैं महर्षि नाम भृगुर अहम, सारे महर्षि मतलब जो महान ऋषि हैं उनमें से मैं कौन हूँ? भृगु। भृगु को महान ऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा शिव और विष्णु में परीक्षा की थी कि सबसे महान कौन है। तो पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उसे सिद्ध हो गया कि वही वो क्रोध के वशीभूत है। फिर वर्बली वो उनकी भर्त्सना करने लगे शिव जी की। जब वो शिव जी के पास में गए तो शिव जी आलिंगन करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि अरे, आपके शरीर में भस्म लगी हुई है, सांपों से आप लिपटे हुए हैं,
जाइए, हम आपको आलिंगन नहीं करेंगे, अगर आलिंगन करना तो नहा के आइए। इस तरह से वो करते हैं, भर्त्सना करते हैं। तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, और भगवान विष्णु को तो सीने पे वो क्या करते हैं, वो लात मार देते हैं। फिर भी भगवान विष्णु कहते हैं कि अरे मेरा सीना इतना कठोर है कि आपके चरणों में चोट लग गई होगी, इसलिए वो उनके पैर दबाने लगते हैं। तब उन्होंने सिद्ध किया कि कैसे भगवान विष्णु श्रेष्ठतम है, इसलिए उनको सबसे महान महर्षि कहा जाता है। तो महर्षियों में भगवान कहते हैं कि मैं भृगु हूँ। हम्म, और फिर बोलते हैं गिराम अस्मि एकम अक्षरम। गिराम मतलब वाणी। तो जो भी चीज बोली जाती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अक्षर कौन सा है? ओमकार। क्योंकि सारे के सारे जो शास्त्र हैं वो ओमकार से निकले हैं, और ओमकार कैसे निकला? ओम हरे कृष्ण महामंत्र का एक विस्तार है ओमकार। हम्म तो इसी भगवान कहते हैं कि उसमें मैं कौन हूँ? ओमकार हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोपनि अस्मि। तो सारे यज्ञों में भगवान कहते हैं मैं जप यज्ञ हूँ। प्रभुपाद बताते हैं वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर यज्ञों में पशु हिंसा होती है, पर इसमें कोई पशु हिंसा नहीं है। आराम से कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है, जो कि यज्ञ का लक्ष्य है, और भगवत धाम आ सकता है। और फिर भगवान बोलते हैं स्थावरा नाम हिमालय। तो जो अचल पर्वत है उसमें भगवान बोलते हैं मैं कौन हूँ? हिमालय हूँ। शिखरों वालों में भगवान बोलते हैं कि मैं कौन हूँ? मेरू हूँ, जो कि श्लोक नंबर 23 में आया था। हाँ। और मेरू अच्छा, पर्वत। हाँ, मेरू पर्वत। बट अचल पर्वतों में जो मतलब जो चलते नहीं, उसमें मैं भगवान बोलते हैं मैं हिमालय हूँ। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। 26 नंबर। अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैं पढ़ता हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तात्पर्य: अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में भगवान बोलते हैं मैं अश्वत्थ हूँ। तो जनरली अश्वत्थ, मैंने एक श्लोक देखा था, मैं उडुपी गया था, तो वहां लिखा हुआ था जब पीपल बरगद का पेड़ एक साथ उगते हैं तब उनको अश्वत्थ कहा जाता है। तो अश्वत्थ। और फिर देवर्षि नाम से नारद। सारे देवर्षियों में भगवान कहते हैं मैं नारद मुनि हूँ, क्योंकि नारद मुनि को भगवान के भक्तों में सबसे अग्रणी कहा जाता है। तो अगर हम भागवतम में भी देखेंगे तो भागवतम में सबसे ज्यादा शिष्य किसके हैं? नारद मुनि की हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, प्राचीन भरिसद, हरिश्वास, सबलश्वास। तो ऐसे बहुत सारे उनके शिष्य हैं, इसलिए उनको अग्रणी कहा जाता है देवऋषियों में। वैसे तंबूर जी इत्यादि भी बहुत सारे देवऋषि हैं जो भगवान के महान भक्त हैं, पर उनमें सबसे अग्रणी नारद जी को कहा जाता है। और गंधर्वा नाम चित्ररथ। तो जो गंधर्व हैं वो अपने गाने नाचने के लिए जाने जाते हैं, उसमें भगवान कहते हैं कि उनके जो प्रमुख हैं चित्ररथ, मैं चित्ररथ हूँ। और सिद्धानाम कपिलो मुनि, सारे सिद्ध लोगों में
भगवान कहते हैं मैं कौन हूं? कपिल हूं। तो प्रभुपाद क्लियरिफाई करते हैं ये कौन है? ये देवहूति पुत्र कपिल है, एक नास्तिक कपिल है, वो कपिल नहीं है। एक नास्तिक कपिल है जो जिन्होंने सरदर्शन में से सांख्य लिखा हुआ है, उसमें भगवान की भक्ति का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो कपिल की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे देवहूति पुत्र कपिल की बात चल रही है। चलिए आगे चलते हैं अगले श्लोक में। उच्च श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजानाम च नराधिपम। पढ़े इसका अर्थ होता तात्पर्य। घोड़ों में मुझे ऊंचे श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तात्पर्य: एक बार देवों तथा असुरों में समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है। ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैविक गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्म आत्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के हास होने पर राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं उच्च श्रवसम अश्वनाम, सारे अश्वों में मैं उच्च श्रवक नामक घोड़ा हूं। क्योंकि वो कहां से उत्पन्न हुआ था? वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। और फिर विद्धि माम अमृतोद्भवम, जो अमृत से उत्पन्न हुआ था। ऐरावत, इंद्र का हाथी कहलाता है। और कहते हैं कि उसके साथ 4 सूंड हैं, साधारण हाथी नहीं है, 4 सूंड हैं। और ये भी कहां से उत्पन्न होते? ये भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। और नराणाम च नराधिपम, सारे मनुष्यों में मैं कौन हूं? राजा हूं। क्योंकि राजा को सारे देवताओं का प्रतिनिधि कहा जाता है। और अगर एक अच्छा राजा होता है तो राज ऑटोमेटिकली अच्छा चलता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान राम, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब भगवान के महान भक्त थे। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि मैं असल में राजा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामजो जनस्यास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हाँ, पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति माँ जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। नहीं, मुझे लग गया पहुंच गई। हाँ हाँ, सॉरी। मैं हथि श्लोक 28। मैं हथियारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। ब्रज सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है।
निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु किस लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किए गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। हरे कृष्ण। तो हाँ, हरे कृष्ण। हम्म, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे आयुध नाम अहम वज्रम, सारे आयुध में मैं कौन हूं? वज्र हूं। क्योंकि जब वृत्रासुर को मारना था तो कोई भी आयुध काम नहीं कर रहे थे। तो दधीची मुनि जो कि भगवान के महान वैष्णव हैं, भगवान के महान भक्त हैं, उनकी हड्डी से वज्र बना हुआ है। तो भगवान कहते हैं मैं वो वज्र हूं। और ये बना भी कैसे था? वज्र बना था भगवान विष्णु के आदेश पे बना था। एक वैष्णव की हड्डी से बना था और एक वैष्णव को मारने के लिए बना था। क्योंकि वो वैष्णव शरीर से मुक्त होना चाह रहा था। तो वृत्तासुर भी भगवान के महान भक्त है, जिनकी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। और वो राक्षस के शरीर से मुक्त होना चाह, इसलिए उसके लिए वज्र का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। तो उसको जनरली इंद्र का ही आयुध कहा जाता है, इंद्र का वो कहा जाता है शस्त्र। तो भगवान बोलते हैं सारे आयुध में मैं कौन हूं? मैं वज्र हूं। धीनु नाम अस्मि कामधुक, सारी गाय में मैं कामधेनु हूं। जितना चाहे कामधेनु दूध दे सकती है। प्रजनस चास्मि कंदर्पहा, हाँ। और संतान उत्पत्ति में जो कामदेव है वो भगवान बोलते हैं मैं वो हूँ। अर्थात अगर गर्भधारण संस्कार किया जाता है तो भगवान कहते हैं कि वो उत्तम होता है, कि उससे अच्छी संतानें होती हैं। और भगवान बोलते हैं वो मैं ही हूँ। और सर्पाणाम अहम आसुकी, सारे सांपों में भगवान वासुकी नाग, क्योंकि वासुकी की रस्सी बना के समुद्र मंथन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्, पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमा संयमतामहम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए मत, पूरा मत। अनेक अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज हूँ, मृत्युराज यम हूँ। तात्पर्य: अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। तो अनंत सास्मिना का नाम, तो जो अनेक फनों वाले होते हैं, तो पहले जो सर्प थे जिनका एक ही फन होता है, उन्हें भगवान बोलते हैं मैं वासुकी हूँ। पिछले श्लोक में, इस श्लोक में बता रहे हैं कि लेकिन जो अनेक फनों वाले नाग होते हैं उसमें मैं कौन हूँ? अनंत देव हूँ। वरुणों यादसाम अहम, जो भी जलचर है उसमें मैं कौन हूँ? वरुण हूँ, क्योंकि वो सारे जलचरों के राजा हैं। पितृणाम अरमा चास्मी, पितरों के जो राजा हैं उनका नाम अर है। और भगवान बोलते हैं मैं वही अरमा हूँ। अरमा भी भगवान के महान भक्त हैं। जब मांडुक्य मुनि ने यमराज को श्राप दिया था, तो उस समय तक यमराज का काम कौन कर रहे थे? अरमा ही कर रहे थे।
तो सारे पितरों के राजा हैं वो। और यमा संयताम अहम, सबको संयमित करने वालों में मैं कौन हूं? यम हूं। क्योंकि व्यक्ति इस संसार की कोर्ट कचहरी से बच सकता है, लेकिन यम दंड से नहीं बच सकता। तो उसमें भगवान में कल तो बोलते हैं कौन हूं? यम हूं। चलिए आगे चलते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काला कलतामहम, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, विनतेयश्च पक्षिणाम। हाँ पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य: दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीन कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिस्न होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो प्रह्लादास चाशमी दैना, तो दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, और फिर हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, जिनको सारे भक्तों में अग्रणी कहा जाता है। तो दैत्यों में भगवान बोलते हैं मैं प्रहलाद हूँ। काला कालताम हम, इस संसार में अलग अलग चीजें हमको कंट्रोल करती हैं, पर समय सबको कंट्रोल करता है। समय के साथ में लोगों की उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, कोई समय को रोक नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं नेने वाले में मैं कौन हूँ? समय हूँ। मृगाणाम च मृगो, मृग इंद्र मतलब जानवरों में इंद्र है। जैसे इंद्र सारे देवताओं में प्रमुख हैं, उसी तरह से जानवरों में जो प्रमुख है वो है सिंह, शेर। तो भगवान बोलते हैं सारे जानवरों में मैं शेर हूं। वैनतेय पक्षी नाम, और सारे पक्षियों में मैं कौन हूं? गरुण। तो गरुण का एक नाम है वैनतेय, तो उसमें मैं कौन हूं? गरुण हूं। तो इस तरह भगवान कहते हैं। आगे चलते हैं। पवनः पवतः अस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी। पढ़िए इसका अर्थ होता है। हरे कृष्ण हरे प्रभु मैं कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ जी पढ़िए। समस्त पवित्र समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य: समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म, धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि सब चीजों में शुद्ध करने वालों में मैं कौन हूँ? वायु। वायु हर चीज को शुद्ध कर देती है। हाँ, दुर्गंध सबको भगा देती है, शुद्ध कर देती है। शस्त्रधारियों में राम हूँ, तो अयोध्यावासी राम भी कह सकते हैं, या फिर उनको परशुराम भी कह सकते हैं। परशुराम अपने शस्त्र विद्या के लिए जाने जाते हैं। परशुराम का नाम आते ही लोगों को याद आ जाता है कि अब युद्ध होने वाला है, सबके सर तन से अलग, धड़ से अलग होने वाले हैं। तो शस्त्रधारियों में भगवान बोलते हैं मैं परशुराम हूँ। हम्म। और
वो परशुराम को जनरली रेफर करना चाहिए विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार, क्योंकि यहाँ विभूतियों की बात आ रही है, भगवान के अवतारों की बात नहीं आ रही है। और परशुराम भगवान के आवेश अवतार है, क्योंकि परशुराम डायरेक्टली विष्णु तत्व नहीं है, वो सक्तावेश अवतार कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पे राम का मतलब विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार परशुराम ही होना चाहिए। तो क्योंकि उनको शक्ति प्राप्त होती भगवान के द्वारा, जैसे पद्म पुराण में परशुराम के बारे में बताया गया है। वहां लिखा हुआ कि हे देवी, मैंने आपको परशुराम की कथा सुनाई जो कि सक्ताविश अवतार है। ऐसा भगवान शिव किसको बोलते हैं? पार्वती को कहते हैं। हाँ, तो इससे तो होता है कि वो कैसे हैं, वो सक्ताविश अवतार है। इसलिए यहाँ पे राम का मतलब परशुराम होना चाहिए। फिर सारी मछली में भगवान कहते हैं, आ, सारे मछली में मकर हूं। मगर नहीं, मकर, मकर मकर कुंडल होता है जैसे, वो सार्क। और सारी नदियों में गंगा हूँ, क्योंकि गंगा जो है वो आ भगवान के चरणों से निकली हुई है, भगवान के पैर के नाखून से निकली हुई है। ओके। आवेश अवतार के बारे में और भी विश्वनाथ ठाकुर बताते हुए कहते हैं आवेश अवतार का मतलब क्या होता है? सक्तावेश अवतार मतलब जीव को वो शक्ति प्राप्त है जो जीव की बल से अधिक है। तो साधारण जीव की एक लिमिटेशन होती है, बट उस लिमिट के पार किसी को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर शक्ति प्राप्त हुई है तो उसको सक्तावेश अवतार कहते हैं। जैसे परशुराम को शक्ति प्राप्त हुई दुष्ट क्षत्रियों का नाश करने के लिए, जो कि ब्राह्मणों की बात नहीं मान रहे थे। तो जिस तरह से परशुराम ने अस्त्र शस्त्र चलाए, कोई साधारण जीव नहीं चला सकता है। जब वो युद्ध करते थे तो उनका फरसा मन की गति से चलता था। मन की गति मतलब आपने परशुराम को देखा और देखने लायक नहीं बचे, सर धड़ से अलग हो गए। और जब वो थक जाते तो वायु की गति से चला देते फरसे को। उसी तरह से पृथ्वी महाराज को भगवान की पालन शक्ति का द्योतक कहा जाता है, मेंटेनेंस पोटेंसी। तो सारे राजाओं में श्रेष्ठ कहा जाता है किसको? पृथ्वी महाराज को। तो उस तरह से ये होते हैं सक्ताविश अवतार। ठीक है, अगले में चलते हैं। नेक्स्ट लोग, सर्गाणामादिरनन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवृत्तामहम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। हे हाँ, अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य: सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकाय विष्णु तथा क्षीरोदकाय विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष की भी समर्थन हो, और जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय बाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो सर्गा नाम, सर्ग का मतलब होता है क्रिएशन। तो आदिर अंतस च मध्यम, उसका आदि
जब सृष्टि होती है। अंत मतलब जब ध्वंस हो जाता है, मतलब जब मेंटेनेंस चलता है। हाँ, तो भगवान ये सब के सब कौन है? मैं ही हूँ। मतलब अगर आप सृष्टि की आदि मध्य या अंत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इसकी सृष्टि करता है, पालन करता है। महाविष्णु इसकी सृष्टि की का निर्माण करते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु इसको मेंटेन करते हैं। और फिर जब महाविष्णु उसकी सांस ले लेते हैं तो इसका नाश हो जाता है पूरे ब्रह्मांडों का। उस तरह से भगवान बोलते हैं तीनों मैं ही हूँ। हम्म। और अध्यात्म विद्या, विद्या नाम सारी हर तरह की आध्यात्मिक विद्या या फिर स्पिरिचुअल साइंस। और वादा प्रवृत्ताम अहम, हर तरह के डिबेट में भगवान बोलता है मैं वाद हूं। तो तीन तरह के डिबेट होती हैं, वाद, जल्प और वितंड। हम्म। तो जल्प, जब दो पार्टी आई हैं, वो अपने अपने ओपिनियंस लेके आए हैं, उसके प्रमाण लेके आते हैं, वो लोग एक दूसरे से आर्गुमेंट करते हैं, एक दूसरे के व्यू को हराते हैं। किसके द्वारा? छल के द्वारा, जाति जाति में जनरलाइजेशन के द्वारा, या फिर निग्रह स्थान, बेकार का जो लॉजिक होता है उसके द्वारा। तब उसको हम लोग कहते हैं जल्प। उससे भी जो भयंकर होता है वो होता है वितंड। वितंड में क्या होता है कि किसी तरह से अगले व्यक्ति के व्यू को हराना है, भले हम अपना व्यू स्टेब्लिश कर पाए या ना कर पाए। हम्म। तो उसको वितंड कहते हैं कि अगला गलत है, सही क्या है वो जरूरी नहीं है। लेकिन वाद क्या होता है? तो इन दोनों में कोई किसी को कुछ फल फल नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरों एक दूसरे को पराजित करना चाहते हैं। लेकिन जब लोग आपस में आते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कस से कि कोई कंक्लूजन निकले, तो उसको बोलते हैं वाद। तो भगवान बोलते हैं उसमें मैं कौन हूँ? वाद हूँ, जिसमें कुछ कंक्लूजन निकलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान कहते हैं। आगे चलते नेक्स्ट श्लोक में। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एवाक्षयः कालो धाता हम विश्व तो मुखम। पढ़ी इसका अर्थ। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ। सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य: अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता है, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम, कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर यह प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक है। हरे कृष्ण। हम्म। धन्यवाद। तो इस तरह से अक्षराणाम अकारो अस्मि, सारे अक्षरों में भगवान क्या बोलते हैं? मैं आ हूं। क्योंकि आ जो है अक्षर, वो हर उसमें आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। का आ गया, उसमें का और आ। खा, खा में खा और आ गया। गा, उसमें भी आ गया। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं उसमें मैं कौन हूँ? सारे अक्षरों में आ हूं। द्वंद्व समासिका से चा, सारे समासों में भगवान बोलते हैं मैं द्वंद्व समास हूँ। हम्म। फिर अहम एवाक्षया कालो,
सारे विध्वंस करने वाले भगवान ने बोलता हूं मैं शिव हूं। और धाता हम विश्वतो मुखम, और समस्त प्रकार के सृष्टि करने वाले मैं कौन हूं? धाता, जिनको ब्रह्मा जी कहा जाता है। तो कौन से ब्रह्मा? विश्वतो मुखम, चार मुख वाले ब्रह्मा, जो चतुर्मुख ब्रह्मा मैं हूं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले श्लोक में। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उभवश्चा भविष्यताम, कीर्ति ही श्रीर्वाक चा नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। पढ़े इसका मैं तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ जी। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तात्पर्य, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में छह परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन छह परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन सातों ऐश्वर्य का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो भगवान कहते मृत्यु सर्व हरस चा अहम, मैं वो मृत्यु हूं जो सब कुछ हर लेती है। तो साधारणतः तो हर क्षण हमको मृत्यु आ रही है, क्योंकि हमारे कुछ सेल्स मरती हैं, नई सेल्स आती हैं। लेकिन वो मृत्यु जो सब कुछ हर लेती है, सारी मेमोरी हर लेती है, आप रिश्तेदारों को, इनको उनको सबको भूल जाते हैं, तो वो कौन सी है? वो भगवान बोलते हैं, मैं वो मृत्यु हूं। तो वो कब होती है? वो एंड में आती है। क्योंकि एक बार शरीर खत्म हो जाता है और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करती है, तो पुराने स्थूल शरीर में क्या क्या उसके रिलेशनशिप थे वो सब भूल जाती है। तो भगवान कहते हैं मैं वो वाली मृत्यु हूँ, हर तरह की मृत्यु में। और उभवश्चा भविष्यताम, और जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। बर्थ, व्यक्ति जन्म लेता है, फिर ग्रोथ, उसका शरीर बड़ा होता है धीमे धीमे करके। मेंटेनेंस, कुछ समय तक वो, खासकर जो हमारा 25 साल से 40 साल का टाइम होता है वो मेंटेनेंस का होता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट, अर्थात बच्चे उत्पन्न करना। हम्म फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डिटोरिएशन, मतलब शरीर कैसा होता है? क्षीण होता है। 40 के बाद में शरीर कैसा होने लगता है? ढलने लगता है। और फिर एंड में मृत्यु आती है। इन सब में भगवान में बोलते हैं मैं कौन हूं? मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन हूं। कौन? जन्म लेना। हम्म और फिर भगवान कहते हैं कीर्ति श्री वाक्चा नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति समा। तो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, तो ये सब स्त्रियों के गुण हैं। तो आजकल लोग कई बार एजुकेशन देखते हैं या फिर
सुंदरता देखते हैं स्त्री के अंदर कि हाँ ये अच्छी लड़की है, इससे शादी करनी चाहिए। तो वो मेधा आपकी मेधा भी आवाज एक। आवाज अच्छा, फिर से वो हो रही है आवाज। अभी ठीक है। अच्छा अच्छा। तो मैं बताया था कि ये जो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा इत्यादि हैं, ये सबके सब स्त्रियों के गुण कहलाते हैं। तो आजकल लोग नहीं देखते हैं, लेकिन पहले देखा करते थे। तो स्मृति, बुद्धि तेज है नहीं, मेधावी है कि नहीं, क्षमावान है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। और साथ में ये सब की सब धर्म की पत्नियां भी हैं। तो वाक नहीं है, वाक जो है वो ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती। उनको छोड़ के बाकी सब की सब धर्म की पत्नियां कहलाती हैं। तो इनको स्त्रियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं ये स्त्रियां हूँ, सारी स्त्री जाति में, या फिर स्त्रियों के अंदर मैं ये गुण हूँ। इस तरह से भगवान कहते हैं। अब अगले श्लोक में चलते हैं, 35 में। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण मैं प्रभु। पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। मैं सामवेद के गीतों में बेहद साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तात्पर्य, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीत की ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसी नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किए जाते हैं और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म होती रहती है, न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। हरे कृष्ण। हाँ धन्यवाद। तो बृहत् साम तथा सामनाम। हम्म, तो सामवेद में बहुत सारे छंद हैं इत्यादि। उसमें भगवान बोलते हैं मैं कौन हूँ, बृहत् साम हूँ। तो वो ऐसे चालू होता है, त्वाम रिद्धिम हवा महे, ऐसे चालू होता है उससे। तो उसमें भगवान बोलते हैं मैं वो हूँ। गायत्री छंद साम अहम। तो हर तरह के मीटर्स हैं, अलग अलग मीटर्स हैं जिसमें अलग अलग श्लोक बोले जाते हैं। तो उसमें भगवान बोलते हैं मैं कौन हूँ, गायत्री हूँ। तो खासकर जो श्लोक आ, धीमहि से एंड होते हैं, तो वो मेडिटेशन के लिए होते हैं।
और प्रभुपाद कहते हैं कि उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जो ब्राह्मण है उसी का उच्चारण कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग सत्य गुण में हैं, ब्राह्मण हैं, मेडिटेशन करने के लायक हैं, वो क्या करते हैं, वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। हम्म। तो छंदसा हम, तो उसमें मैं कौन हूँ, गायत्री हूँ, भगवान कहते हैं। फिर मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, सारे ऋतुओं में मैं कौन हूँ, मार्ग शीर्ष, सारे मासों, सॉरी महीनों में, क्योंकि पहला महीना कहलाता है। और प्रभुपाद कहते हैं इस समय आ, लोग का हृदय बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा अन्न मिलता है, किससे, खेतों से। और ऋतु नाम कुसुमा का रहा, सारे ऋतुओं में भगवान कहते हैं मैं कुसुम आकर रहा, जिसमें कुसुम मतलब फूल बहुत सारे आते हैं, वो स्प्रिंग सीजन है, बसंत का मौसम है। तो उसमें भगवान बोलते हैं मैं कौन हूँ, बसंत हूँ। और कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं, खासकर होली की लीला बसंत के समय हुई है। तभी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम लोग उसके फेस्टिवल का डिस्कशन करेंगे। जो मैं आनंद विद्वान से पूछ ले रहा हूँ उसमें, तो कुसुम आकर रहा, ठीक है। तो उसमें मैं वो हूँ। और खासकर मार्गशीर्ष को भगवान कई बार महत्व इसलिए भी देते हैं, क्योंकि इसी महीने में आ, गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, इसलिए भी कई बार उसको महत्वपूर्ण कहते हैं, भगवान महत्वपूर्ण कहते हैं। ठीक है, इस श्लोक में चलते हैं। द्यूतं छलतामस्मि तेजस्तद्येष्टि नामहम्, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, सत्वम सत्वतामहम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं छलियों में जुआ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवान का बल हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपटों में, कर्मों में धूत कीड़ा जुआ सर्वोपरि है, और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी समान पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच ले तो उनको कोई उनसे पार नहीं सकता। उनकी महानता एकांगी ना होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजयी हैं, वे तेजस्वियों के तेज हैं, साहसी तथा कर्मठों में से सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं, वे बलवानों में से सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल से में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें तो कोई छल में हरा नहीं सकता, ना तेज, ना विजय में, ना साहस तथा बल में। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो द्यूतम छल्लताम अस्मि, छल करने वाला मैं कौन हूँ, जुआ हूँ। जुए में अच्छे अच्छे करोड़पति रोडपति बन जाते हैं। लोगों को लगता है बस जीतने वाला है, जीतने वाला है, और सारा पैसा हार जाता है। इसलिए उसमें मैं कौन हूँ, मैं जुआ हूँ। तेजस तेजस्वी नाम हम, सारे तेजस्वी तेजस्वियों में मैं, भगवान कहते हैं आ, सबसे तेजस्वी हूँ। जयो अस्मि, जो आ, जीतने वाले हैं उसमें मैं उनकी विजय हूँ। और फिर सत्यतम सत्यताम अहम, जो अलग अलग एफर्ट होते हैं आ, किसी चीज को प्राप्त करने में, उसकी मैं क्या हूं, भगवान कहते हैं मैं उसकी शक्ति हूँ। हाँ, तो सत्यम। लेकिन ये सत्यम क्यों बोला गया है, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं वो शक्ति हूं जो दूसरों का भला करने के लिए प्रयोग हुई जाती है, की जाती है, ना कि दूसरों का शोषण करने के लिए। तो अगर कोई शक्ति है किसी का शोषण करने के लिए वो की जा रही है, तो भगवान बोलते हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन सी शक्ति हूँ, तो दूसरों को भला करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए उपयोग में ली जाती है, मैं वो वाली शक्ति हूँ। तो यूं भगवान कहते हैं। ठीक है, तो आगे भी भगवान की विभूतियां जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। हम्म, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।
एक मेरा सवाल था। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, ये अगर गैम्बलिंग भगवान स्वयं है तो मतलब ये कैसे इसको रिकंसाइल करे कि गैम्बलिंग को हम लोग ना करें, मतलब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में, हाँ मतलब नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं? छलताम। छल मतलब उल्लू बनाने में। तो अगर आप उल्लू बनना चाहते तो गैम्बलिंग कर सकती है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि उल्लू बनाने में श्रेष्ठतम गैम्बलिंग है। देखिए यहाँ जब भगवान अच्छा विभूति कह रहे हैं, विभूति बोल रहे हैं भगवान, विभूति मतलब एक्स्ट्रा। किसी चीज के अंदर अच्छा, भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान मतलब बोलते हैं, किसकी खराबों वजह में से जो आता है। जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खराब है वो ये हाँ गैम्बलिंग। हाँ, यस ठीक है। यस, ठीक है। अच्छा जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे हाँ। कृष्ण।